हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं हूं नंदलाल और आप लोग देख रहे हैं भारत। वो नवयुवक नेता हैं और काफ़ी अच्छे चर्चित नेता हैं और अपने क्षेत्र के लिए काफ़ी प्रयास करते रहते हैं, विकास के लिए काफ़ी प्रयास करते रहते हैं। तो आइए मैं उनसे फ़ोन कॉल पे एक बातचीत करता हूं और उनसे उनके क्षेत्र का हाल-चाल पूछता हूं। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। आप देशभक्त रविंद्र जी बात कर रहे हैं? जी नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह बात कर रहा हूँ। आप कौन? जी सर, मैं भारत युग चैनल से बात कर रहा हूं। अच्छा, अच्छा, नमस्कार। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए कि जी, हमारे दर्शक आपके बारे में कुछ जान सकें कि आप कौन जी, हैं? मैं रविंद्र सिंह बोल रहा हूँ। जी, जी। चोपन ब्लॉक के ग्राम पंचायत पनारी का रहने वाला हूँ। जी। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, जनता के लिए संघर्ष करता रहता हूँ। तो जी, जी। यही है, जनता के लिए लगा रहता हूँ, क्षेत्र के जनता के सेवा में हमेशा तत्पर रहता हूँ और छोटी-मोटी जो भी समस्याएँ होती हैं जनता की, उसको समय-समय पे उठाता रहता हूँ जैसे और कि समाधान जैसे कराता कि रहता हम हूँ। आपके बारे में सोशल सोशल मीडिया एवं पेपर पत्रिका के माध्यम से काफ़ी आप संघर्ष करते आ रहे हैं। तो क्या हुँ, आप हुँ, उन हुँ। संघर्षों के बारे में बता सकते हैं? आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या-क्या संघर्ष किया? संघर्ष तो हमने बहुत किया है क्षेत्र के विकास के लिए। जैसे कि आप देखे होंगे या सुने होंगे पेपर पत्रिका के माध्यम से या हमारा आंदोलन देखे होंगे, तमाम सोशल मीडिया पे और चल रहा उसके था। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि आप भारत युग चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो जी, आप ऑनलाइन यहाँ पे सुने जा रहे हैं, क्षेत्र में क्या-क्या विकास किए हैं, तो वो काफ़ी भावुक रहते हैं। आपको हुँ, लेकर हुँ, काफ़ी हुँ। भावुक रहते हैं हमारे दर्शक जी, सुनने जी, को। जी, जी। तो आप नहीं अपने सच। हुँ, संघर्षों हुँ, के हुँ। बारे में बताएँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा, जी। उनको मोटिवेशन मिलेगा। नहीं, रेणुका नदी एक बहुत बड़ा समस्या था। जी, जी। उस काला पे पानी रेणुका कहा रेणुका जाता नदी था। पे लगभग में कितने लोग उसमें आने-जाने में समस्या कितनी जनसंख्या को लगभग में उसमें राहत मिली है? 10,000 लोग आते-जाते थे। 10,000 अच्छा, अच्छा। प्लस हैं, 10,000 से ज़्यादा जनसंख्या आती-जाती है। जी, जी। और पुल नहीं था तो बड़ा समस्या होता था लोगों को आने-जाने में। जी। इसके पहले में भी लोग संघर्ष किए लेकिन क्षेत्र छोड़ कर के भाग गए जी, जी। और एकदम ऐसा लगा कि अब नहीं हो पाएगा। मैंने पढ़ाई-लिखाई जी। करके फिर अपने क्षेत्र में आया, फिर लगातार संघर्ष किया, आंदोलन किया सरकार के माध्यम से। अ, अपने चिट्ठी के माध्यम से जी, सरकार जी। के पास हमने पहुँचाया, आंदोलन किया, जनता का सहयोग बराबर मिलता रहा और आज देखिए कि सुंदर पुल बन के तैयार है, लोग आ जा रहे हैं। ये हमारे लिए और हमारे जनता के लिए, रेणुका पार की जितनी भी जनता है, जी, सभी जी, के जी। लिए बहुत ही खुशी की बात है और एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। जी। ताकि लोग आवागमन कर रहे हैं उससे और यातायात का साधन भी मुहैया हो रहा है। जी। नंदलाल जी, आपको बताऊं कि जब पुल नहीं था तो एम्बुलेंस का भी सुविधा मुहैया नहीं हो हाँ, पाता था हाँ, हाँ, सही कह रहे हैं। एम्बुलेंस और आने-जाने का कोई रास्ते का साधन ही नहीं हाँ, था। एक सियासत गेट था, सियासत डैम बना है, उसपे गेट है, उसपे पास इशू होता था, जी, सब जी। लोग आते-जाते थे। तो बहुत बड़ा समस्या हो जाता, रात को यदि फोर व्हीलर ले जाना हो, पर्सनल फोर व्हीलर से जाना हो, तो समझिए कि पास गेट पास की ज़रूरत होती थी, लोग वहाँ से बगैर पास के नहीं जा सकते। तो कभी-कभी तो मरीज सड़क या इसको आप कह सकते हैं कि रेणुका नदी पुल के अभाव में दम तोड़ देते थे। जी, जी। तो ये बहुत बड़ा विडंबना था हमारे क्षेत्र के लिए। हमने इस पे लगातार संघर्ष किया, जनता का सहयोग मिला, तब जाकर के यह उपलब्धि हासिल हुई है। और दूसरा हमारा आंदोलन जो रहा कि रेणुका पार की जनता के लिए एक रेलवे ट्रैक पड़ता है, जी, जी, बनारी के कड़िया गाँव में। हाँ, कड़िया क्रॉसिंग के बारे में भी हमने सुना है हुँ, कि हुँ, आपने कड़िया हुँ, क्रॉसिंग भी आपने शायद उसको हुँ। पास करा दिया है, तो उसके लिए क्या-क्या संघर्ष किए हैं आप? वो भी समझिए कि बहुत बड़ा संघर्ष रहा उसमें भी और उसमें भी हम लगातार डीआरएम से लेकर के जी, जी। और रेलवे के केंद्रीय मंत्री से लेकर के जिले के सांसद, विधायक सभी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया और अपने नेता जो अनुप्रिया पटेल जी हैं, जी। उनको भी हमने अवगत कराया। तो सरकार ने हमारे बातों को सुनी और वहाँ भी मंजूरी मिल गई और आज वहाँ भी काम लगा हुआ है, काम चल रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि जी, जी। रही हमारे जनता के लिए और सड़क का भी काम भी चालू है।
सड़क के लिए भी संघर्ष हमने किया। तो ऐसे तमाम छोटे अच्छा, बड़े संघर्ष आप करते अगर रहते हैं अपने क्षेत्र के लिए। आप जो संघर्ष करते हैं उसमें सफलता मिल जाती है तो आप कितना खुश होते हैं उसके लिए? अरे हमें तो इतना खुशी मिलती है कि मैं अब कैसे उसका आपके साथ उसका मैं एक्सप्लेनेशन कैसे करूं। समझिए कि मुझे जी, जी। अंदर से इतना खुशी की अनुभूति होती है, जी, जैसे जी। लगता है कि हमारा जन्म इसी के लिए शायद हुआ था कि हम अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं और एक बिल्कुल। उपलब्धि मिल रही, समस्या का समाधान हो रहा है, तो बड़ा खुशी मिलता है। और खुशी और सम्मान के लिए ही हम संघर्ष करते हैं। और अच्छा, मुझे जैसे क्या कि चाहिए? पेपर में देखने को आता है कि आए दिन उधर कुछ न कुछ होता रहता है, तो अभी उधर का क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इतना पिछड़ा क्यों है आपका क्षेत्र अभी? उधर क्या नहीं, सांसद, विधायक और ये नेताजी लोग जो बने हुए हैं, संवैधानिक हैं, जो भी हैं, वो आपके क्षेत्र में आते नहीं हैं या फिर क्या होता है? ऐसा कुछ भ्रष्टाचारी क्या है? सही सवाल उठाए हैं और ये बहुत बड़ा विडंबना है कि हमारा क्षेत्र आज 75-76 साल कह सकते हैं, 70 साल जी। तो देश आजाद हुए, लेकिन कहीं न कहीं हमारा क्षेत्र जो रेणुका पार है, ये आदिवासी बाहुल्य बेल्ट है जी। और यहाँ आदिवासी मूल निवासी के लोग ज्यादा निवासरत रहते हैं। और जनप्रतिनिधि यहाँ चुनाव के समय आते हैं ज्यादातर। अच्छा। जैसे चुनाव आएगा, चले आएंगे, वोट मांगेंगे, जनता भी वोट करती है। वोट लेने के बाद चले जाते हैं वो लोग। वोट लेंगे, इसके बाद क्षेत्र में कभी काल आएंगे, कोई कार्यक्रम हो गया तो आएंगे, अपना करेंगे, निकल जाते हैं। क्षेत्र के विकास के मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। अच्छा जी। और जैसे कि अभी हमारा क्षेत्र पिछड़ा है, जी, जी। नहीं आते हैं, सड़क का अभाव है, जिसका अभाव है, हाँ। तमाम ऐसे समस्याएं हैं, लेकिन हम इस पे काम कर रहे हैं। और पनारी सहित जितने भी रेणुका पार के ग्राम पंचायत हैं, सभी के लिए लगातार संघर्ष करेंगे और इनको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के आएंगे। बस मेरा यही उद्देश्य है। तो इसके लिए तो आपको किसी संवैधानिक पद के लिए होना जरूरी है। पंचायत का चुनाव आने वाला है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल, चुनाव की तैयारी चल रही है। अच्छा, अच्छा। और चुनाव देखिए अकेले नहीं लड़ा जाता है। जी बिल्कुल। हाँ, इसके लिए मैं अपने जनता से राय ले रहा हूँ। यदि जनता चाहेगी, जनता कहेगी, तो मैं क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव लड़ूंगा। चुनाव जो होता है, कुछ लोग चुनाव को एक मजाक में ले लेते हैं कि कहीं से आते हैं लड़ जाते हैं, चलो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन चुनाव लड़ने का उद्देश्य होना चाहिए कि क्षेत्र का विकास हो। क्षेत्र का विकास। आपकी सोच बिल्कुल सही है, एकदम इसी तरीके से अगर आप करते रहेंगे। जी 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 जी। कि जनता चाहेगी, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, तो ऐतिहासिक कार्य होगा। तो आज तक नहीं हुआ जैसे कि आपने भी बताया जीतेंगे, अगर आप चुनाव जीतते हैं, अगर आप किसी पद पे चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो पद आपको मिल जाता है तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या विकास करेंगे? और जैसे जो भी बेरोजगार युवा हैं उनके लिए आप क्या मुहिम चलाएंगे? यदि मान लीजिए जनता ने हमें चुन ली, वोट दे करके हमें संवैधानिक पावर दे दी, तो मैं अपने जैसे कि ग्राम पंचायत पनारी का मैं रहने वाला हूँ जी। तो ग्राम पंचायत पनारी अति पिछड़ा क्षेत्र है। जी बिल्कुल, आदिवासी क्षेत्र में आता है, शायद सुनने में आता है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जी। और यहाँ पे ना तो कोई हॉस्पिटल है, ना तो कोई विद्यालय है। आपका हम बहुत से वीडियो देखे हैं जिसमें कि वहाँ पे पानी पीने के लिए भी साधन नहीं है, लोग कुएं से, तालाब से पानी लेकर आते हैं। पानी का भी समस्या है। तो ऐसे जैसे हॉस्पिटल की अभी हम बात कर रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने ग्राम पंचायत पनारी में, हमारा ग्राम पंचायत पनारी 2 भागों में बटा हुआ है। अच्छा। हाँ, बीच में एक डैम बना हुआ है, ओबरा डैम, उधर रिहान डैम है जो पिपरी में है। अच्छा, वहाँ का पानी आता है और हमारा पनारी 2 भागों में बटा हुआ है। जी जी। हाँ, पनारी एक इधर है, एक पनारी उधर खास है। तो दोनों तरफ एक सरकारी हॉस्पिटल हो, जी हाँ बिल्कुल, जनता का इलाज हो सके वहाँ। हाँ, जनता का इलाज के लिए भी अच्छी है। उपचार हो। और पनारी क्षेत्र से काफी दूर 25-30 किलोमीटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। वहां जाते जाते व्यक्ति का प्राण निकल जाता है।
जी जी जब हमारे ग्राम पंचायत में हॉस्पिटल होंगे, दो दो हॉस्पिटल होंगे, एक उस पार एक इस पार, तो लोग आसानी से इलाज करा पाएंगे। जी बिल्कुल सही और है। विद्यालय की रही बात, विद्यालय नहीं है तो दो विद्यालय हमने सोचा है कि इंटर कॉलेज हो, एक इस पार एक उस पार, ताकि यहाँ आदिवासी के बच्चे निवासरत हैं, आदिवासी रहते हैं, उनके बच्चे हैं, गरीब हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि बाहर अपने बच्चों को भेज कर पढ़ाएं, जी क्योंकि बाहर जाने के बाद आपको पता है तमाम खर्चे होते हैं। तो गरीब तबके के लोग यहाँ रहते हैं तो उनके पास इतना पैसा नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है तो वो बाहर अपने बच्चों को भेज पाए। जी जी और जिसके अभाव में आपको मैं बता दूं कि पनारी में बच्चियां नहीं पढ़ पाती। अच्छा, अभी तक मतलब क्योंकि यहाँ बच्चियां कोई वहाँ पे विद्यालय है नहीं, पढ़ने में सक्षम नहीं है, लोग पढ़ाना नहीं नहीं चाहते है, हैं। नहीं है। कक्षा 8 तक पढ़ लें यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ विद्यालय नहीं है। जब हम विद्यालय यहाँ बनवाएंगे तो यहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, बाहर जाएंगे तो हमारे ग्राम पंचायत के साथ साथ जिला और देश का भी नाम रोशन करेंगे। तो बिल्कुल विद्यालय बिल्कुल पे भी हमें काम करना है। ऐसे जी तमाम मुद्दे हैं जिस पे हम काम करेंगे। और बेरोजगारी की रही बात, आप जी हाँ, बेरोजगारी पे जैसे आप यही युवाओं के लिए बेरोजगारी पे क्या मुहिम चलाएंगे, उसमें क्या आप युवाओं के लिए करेंगे? जो है कि बाहर जाते हैं और चोरी डकैती का भी सुनने में आता है, उधर बहुत होता है, तो क्या आप इस पे क्या उन लोगों को सुधार करेंगे इस पे? नहीं, जैसे युवा जो हैं, युवा जब पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठेंगे तो उनके माइंड में, उनके दिमाग में तमाम तरह से बातें उत्पन्न होती हैं। कहा जाता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बिल्कुल। तो जब युवा के पास रोजगार होगा, व्यवसाय होगा, तो रोजगार करेगा और आगे बढ़ेगा, अपना परिवार चलाएगा, उसमें बिजी रहेगा। तो युवाओं के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि उनको भी रोजगार मुहैया हो। जो भी यहाँ फैक्ट्रियां हैं, जैसे कि सलेबनवा में एसीसी फैक्ट्री है जी और रेणुकोट में है, अल्ट्राटेक बगल में है, डाला में है। हाँ, बहुत सी फैक्ट्रियां हैं उधर। थर्मल पावर प्लांट है। जी जी ऐसे तमाम फैक्ट्रियां हैं सोनभद्र में। उनमें रोजगार दिलाने का प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। जब रोजगार मिलेगा, वो कमाएंगे खाएंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तब जाकर के हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इस पे काम करना है हमें। तो इन सब मुद्दों को लेकर के मैं जनता के बीच जाऊंगा, बताऊंगा। जनता समझ भी रही है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, उस पे लगातार मेहनत संघर्ष, समय भले लग जाता है लेकिन अच्छा, सफलता मिलती है। तो देशभक्त रविंद्र जी, आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। आपने अपने क्षेत्र में काफ़ी संघर्ष किए हैं और आप जो है चुनाव को लेकर एक माहौल जो बना रहे हैं वो बहुत अच्छा माहौल बना रहे हैं। अगर आप अपने इसी सोच के साथ चुनाव अगर लड़ते हैं, अगर जीत जाते हैं, तो अगर आप अपने क्षेत्र में विकास करते हैं तो आप आने वाले समय विधानसभा या लोकसभा आने में आपको समय नहीं लगेगा। तो जी जी नहीं, प्रयास तो पूरा रहेगा, जनता के सेवा में कोई कमी नहीं होगी। और आपके चैनल के माध्यम से देखिए, एक बात मुझे और बतानी है। जी जी कि जब चुनाव आता है जी हाँ तो जनता को भी यहाँ अपने वर्तमान जनप्रतिनिधि से सवाल पूछना चाहिए कि आपने 5 साल हमारे लिए क्या किया। जी जी सुनने में आता है कि लोग 500 रुपए लेते हैं, दारू मुर्गा खा के मस्त हो जाते हैं। हाँ, वही वही उसी पे जैसे कि जब आएंगे लोग तो सवाल नहीं करते हैं, जी दारू मुर्गा पे वोट बेच देते हैं 500 रुपए में। अगर अगर 500, 200, 400, 1000 जो भी मिल जाता है उनको। अगर मानते हैं कि मान लीजिए 1000 रुपए अगर एक दिन का अगर देते हैं 5 साल का, तो एक दिन का कितना हुआ? जैसे कि मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँ, कैलकुलेटर में 100 भागे 1825 करते हैं तो ये 27 पैसा आता है एक दिन का। तो क्या हमारी वैल्यू जो है, एक वोट की वैल्यू 27 पैसा है एक दिन का? लोग इतने कम पैसे में अपना वोट बेच देते हैं। वही समझाने वाले हैं। आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि जब दारू और मुर्गा पे वोट बेचेंगे तो क्षेत्र का कैसे विकास होगा। और लोग कहते हैं कि नेता ये नहीं कर रहा, नेता वो नहीं कर रहा। बिल्कुल। तो आपको वोट नहीं बेचना है। जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, आपको देखिए, संघर्ष करने वाले व्यक्ति की पहचान हो जाती है, कैसा व्यक्ति है, क्या करेगा क्षेत्र के लिए। बिल्कुल। तो इसमें
विचार करना चाहिए जनता को, और दारू मुर्गा का बहिष्कार करना चाहिए। अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करना चाहिए कि 5 साल में आप हमारे लिए क्या किया है, क्षेत्र का कितना विकास हुआ है, और इसका मुझे हिसाब चाहिए, तब जाकर के मैं आपको वोट दूंगा। अन्यथा आप चुनाव लड़ने के लायक नहीं है, योग्य नहीं है। बिल्कुल। जनता जब सवाल करेगी तो नेता भी सुधरेगा, तो नेता भी डरेगा। यार हमें 5 साल का मौका मिला है, तो 5 साल हमें जनता के लिए बेहतर काम करना पड़ेगा, बेहतर कार्य। अगले बार जनता मुझे फिर मौका देगी, अन्यथा कुर्सी से बाहर कर देगी, क्योंकि यह लोकतंत्र है। 5 साल का यह होता है, ये हमेशा होता नहीं है। कैसे क्षेत्र का विकास होगा? बिल्कुल, इसमें जनता को साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? साथ देना चाहिए, जनता को स्वयं अपने हक और अधिकार का मांग करना चाहिए, क्योंकि आपने एक वोट दिया है। वोट यानी कि एक वोट 5 साल के लिए कर्ज है उस जनप्रतिनिधि के ऊपर, कर्ज है, तो आपका वह ऋणी है। आप उससे सवाल करिए, लेकिन काम मांगिए, लेकिन जो का विकास मांगिए। लेकिन जैसे मैं जनता से मांगेंगे तो क्षेत्र का विकास भाई नहीं हो पाएगा। इसी तरह से पूंजीपति लोग आएंगे, चुनाव जीतेंगे, और आपके हक अधिकार का हनन होगा, और आपके क्षेत्र का विकास कभी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो जनता से मैं यही निवेदन करूंगा, दारू मुर्गा का बहिष्कार करें और अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछें कि आपने हमारे लिए क्या किया है और क्या करेंगे। बिल्कुल, इतने सवाल पूछें तो हमको लगता है कि जनप्रतिनिधि भी काम करने लगेंगे और क्षेत्र का विकास होगा। तो मैं भी चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग भी अपना वोट ना बेचें, और जैसे कि रविंद्र जी ने बताया कि वोट बेच देते हैं, तो आप लोग वोट बेचने का कार्य ना करें। 500 रुपये में अगर आप वोट बेचते हैं तो एक दिन का आपका जो वैल्यू आता है 27 पैसा आता है। तो 27 पैसा आज के समय में एक दिन के लिए कुछ नहीं है। 27 पैसे का एक पान मसाला भी नहीं आता है जो आप लोग खाते होंगे, शायद टॉफ़ी भी नहीं आती है 27 पैसे का। तो आप बिल्कुल वोट पैसे का बहिष्कार करें। जो कर्मठ, जुझारू एवं संघर्षशील प्रत्याशी है उसको पहचान कर उससे पैसा खर्च ना करवाएं, उससे उसमें उसका सहयोग करें, साथ दें, जिससे कि वो आपको संवैधानिक पद पे आ जाए तो आपका विकास करे और क्षेत्र का विकास कर सके। और पनारी क्षेत्र के लिए नहीं, ये सभी क्षेत्र के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल पैसे से अपना वोट ना बेचें। जय हिंद।